चलो सब बच्चे बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ टू इक्वल कॉर्ड, कॉर्ड इक्वल हैं, इस बात का ध्यान रखना, कॉर्ड इक्वल हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अनदर कॉर्ड। तो आओ मैं इसका डायग्राम बनाता हूं और आपको समझाता हूं सेगमेंट क्या होता है। देखो ये एक सर्कल है और ये कॉर्ड ए बी, यह है कॉर्ड ए बी और यह है कॉर्ड सी डी। दोनों कॉर्ड कहां इंटरसेक्ट किया? दोनों कॉर्ड ने पी में इंटरसेक्ट किया। दोनों कॉर्ड एक दूसरे के साथ सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी। अब देखो जब इंटरसेक्ट किया ना तो ये कॉर्ड ए बी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक बड़ा पार्ट है और एक छोटा पार्ट है। जल्दी से बताओ कॉर्ड ए बी का बड़ा पार्ट कौन सा है? कॉर्ड ए बी का बड़ा पार्ट है एपी। मैं यहां लिख देता हूं बिगर पार्ट। और कॉर्ड ए बी का छोटा पार्ट कौन सा है? कॉर्ड ए बी का छोटा पार्ट बीपी। ये बीपी जो है ना छोटा पार्ट है। अब जल्दी बताओ कॉर्ड सीडी का बड़ा पार्ट कौन सा है? कॉर्ड सीडी का बड़ा पार्ट डीपी और कॉर्ड सीडी का छोटा पार्ट कौन सा है? सीपी। यही प्रूफ करना है आपको। एक कॉर्ड का बड़ा पार्ट दूसरी कॉर्ड के बड़े पार्ट के इक्वल है और एक कॉर्ड का छोटा पार्ट दूसरी कॉर्ड के छोटे पार्ट के इक्वल है। ये टू प्रूफ में आ जाएगा। देखो लिख लो पहले, प्रूफ क्या करना है? यही प्रूफ करना है, एपी इक्वल टू डीपी और बीपी इक्वल टू सीपी। ये प्रूफ करना है, बीपी इक्वल टू सीपी और एपी इक्वल टू डीपी। बड़ा पार्ट के इक्वल है और छोटा पार्ट छोटे पार्ट के इक्वल है। इसी को सेगमेंट्स बोलते हैं, इसी को सेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, चलो तो क्या प्रूफ करना है वो तो आपने लिख लिया। मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन मिटा रहा हूं और क्या प्रूफ करना है वो भी लिख लिया है। और आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, दोनों कॉर्ड एक दूसरे के साथ इक्वल हैं भाई। ठीक है ना, तो आओ मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करता हूं। पहले मैं इसको प्रूफ करूंगा, एपी इक्वल टू डीपी प्रूफ करूंगा। ठीक है, अच्छा ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां से मैं एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं, सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूं, सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूं। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर। ठीक है, पक्का ना? अब देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रूफ करना। ए बी सी डी के इक्वल है, गिवन डिवाइड बाय 2। लिखते जाओ भाई, ये लिखते जाओ, तब बाद में समझ में आएगा कि क्या क्या हो रहा है। अब देखो ए बी का आधा, ए बी का आधा क्या होगा? ए बी का आधा, हाफ ऑफ ए बी क्या होगा? समझो मैं बताता हूं। देखो क्या है, ए बी अपॉन 2 का मतलब होता है हाफ ऑफ ए बी। देखो ये परपेंडिकुलर है और आपने एक थ्योरम पढ़ा था, परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है ना। हम कह सकते हैं E इज अ मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी का आधा कौन है? ए बी का आधा ए बी है और बीई भी है। ए बी का
आधा कौन है? ए ई बी है एंड बीई भी है, ठीक है। लेकिन मैं ए ई का यूज करूंगा, कुछ भी लिख सकता हूं लेकिन मैं ए ई लिख रहा हूं। तो ए बी का आधा कौन है? ए ई। चलो सी डी का आधा, सी डी। आर इज अ मिड पॉइंट, आर इज अ मिड पॉइंट, याद रखना। तो सी डी का आधा, सी डी का आधा डी आर भी है और सी डी का आधा सी आर भी है, दोनों हैं। ये भी आधा है, ये भी आधा है, लेकिन मैं डी आर का यूज करूंगा। तो सी डी का आधा कौन है? डी आर। इस बात को ध्यान रखना है ना। अच्छा लिख देना रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहां रीजन लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम पढ़ा है सभी बच्चों ने पिछले लेक्चर्स में, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया ए ई डी आर के इक्वल है, ए ई डी आर के इक्वल है। देखो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ए ई इक्वल टू डी आर, ये मैंने प्रूफ कर दिया। ए ई डी आर के इक्वल प्रूफ कर दिया आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे रीजन के साथ, ठीक। इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो फटाफट जल्दी से। और यहां कहीं लिख लो, साइड में कहीं लिख लो कि ए ई डी आर के इक्वल प्रूफ हो चुका है, ठीक। चलो बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, ये बड़ा क्वेश्चन, इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये तो प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। चलो ओपी को ज्वाइन कर दो। अब देखो ट्राइंगल ओ ई पी और ट्राइंगल ओ आर पी, ठीक। एंगल ई इक्वल टू एंगल आर 90 डिग्री, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन, कॉन्ग्रुएंसी है, कॉन्ग्रुएंसी आपको बननी चाहिए। ओ ई इक्वल टू ओ आर, क्योंकि हमने पढ़ा है ए बी इक्वल टू सी डी गिवन, अगर दो कॉर्ड इक्वल होते हैं तो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं, ये थ्योरम भी पढ़ा था। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। फिर से बोल रहा हूं, आप लोग यहां लिख लेना, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये भी एक थ्योरम था, जब दो कॉर्ड इक्वल होती है तो उनकी दूरी सेंटर से भी इक्वल होती है। ए बी और सी डी इक्वल था, इसलिए उनकी दूरी सेंटर से इक्वल होगी, इसलिए ओ ई इक्वल टू ओ आर, ठीक है ना। तो बाय आर एच एस both the triangle are congruent. By RHS congruency criteria both the triangle are congruent. So EP equal to RP CPCT के थ्रू, EP इक्वल टू RP CPCT, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। फटाफट इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम दे दो, EP इक्वल टू RP CPCT के थ्रू। मैंने दोनों ट्राइंगल को RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इसलिए EP इस ट्राइंगल का और RP इस ट्राइंगल का एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे CPCT से। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। चलो ठीक है, अब जल्दी से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 क्या था याद है? इक्वेशन 1 ये था ए इक्वल टू डी आर और EP इक्वल टू पी आर, ये इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। ऐड बोथ द इक्वेशन, ऐड बोथ द इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा ए
प्लस सीपी और ये हो जाएगा डीआर प्लस पीआर। अभी डायग्राम में सबको देख के समझ में आ गया होगा एई और ईपी मिलके क्या बन रहा है, एई और ईपी मिलके क्या बन रहा है, एपी। और डीआर और पीआर को जोड़ोगे तो डीपी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। एपी बड़ा सेगमेंट ऑफ पहली वाला कॉर्ड और डीपी बड़ा सेगमेंट ऑफ दूसरा कॉर्ड इक्वल मैंने प्रूफ कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एपी इक्वल टू डीपी मैंने प्रूफ कर दिया, एपी इक्वल टू डीपी मैंने प्रूफ कर दिया। 2 बार में प्रूफ हुआ ये, ठीक है ना। एक बार मेरे को कॉन्ग्रुएंसी का सहारा लेना पड़ा और एक बार मिड पॉइंट का सहारा लेना पड़ा, तब जाके ये क्वेश्चन प्रूव हुआ है। एपी इक्वल टू डीपी फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। बड़ा सेगमेंट इक्वल टू बड़ा सेगमेंट प्रूफ कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब ये सब मिटा रहा हूं, ये प्रूव हो चुका है। अब मुझे प्रूफ करना है छोटा सेगमेंट इक्वल टू छोटा सेगमेंट। ये सर्कल था, ये पहली कॉर्ड थी ए बी, ये दूसरी कॉर्ड थी सी डी और ये पॉइंट था पी। अब मुझे प्रूफ करना है सेकंड पार्ट। क्या प्रूफ करना है, बीपी इक्वल टू सीपी, ये प्रूफ करना है। बीपी दिख रहा है सबको, ये रहा बीपी भाई और ये रहा सीपी। बीपी है छोटा सेगमेंट ऑफ पहली वाली कॉर्ड और सीपी है छोटा सेगमेंट ऑफ दूसरा वाला कॉर्ड, ठीक है। आओ मैं इसको प्रूफ करता हूं। चलो, कितने लोगों को मालूम है कि ए बी इक्वल टू सी डी गिवन। कितने लोगों को मालूम है कि एपी जो है एपी इक्वल टू डीपी। जस्ट प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, यही तो प्रूफ किया था फर्स्ट पार्ट में, जस्ट प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट अबव, है ना। एपी डीपी के इक्वल है तो प्रूफ कर चुके ना अभी भैया, ठीक, आ गया समझ में। तो ए बी सी डी के इक्वल है वो गिवन है और एपी जो है डीपी के इक्वल है वो अभी अभी हमने जस्ट प्रूफ किया है, ठीक। इसका नाम आप दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ए बी में से एपी माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है, और सी डी में से डीपी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब ए बी में से एपी सब्ट्रैक्ट होएगा, ए बी में से एपी सब्ट्रैक्ट होएगा तो बीपी बचेगा। और जब सी डी पूरी लाइन है भाई, उसमें से डीपी को हटा दोगे यार, माइनस कर दोगे, तो क्या बचेगा, सीपी। और यही प्रूफ करना था, बीपी इक्वल टू सीपी, छोटा सेगमेंट इक्वल टू छोटा सेगमेंट, ठीक है। तो हमने दोनों चीजें प्रूफ कर दी, बड़ा सेगमेंट बड़े सेगमेंट के बराबर है और छोटा सेगमेंट छोटे सेगमेंट के बराबर है, ठीक है।